हेलो फ्रेंड्स। अक्सर हम ये टर्म सुनते आते हैं, शेयर मार्केट, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी 50, सेंसेक्स। चाहे वो कोई नया हो या चाहे वो कोई पुराना हो, ये टर्म्स हमेशा हम इनकाउंटर करते हैं। आज हम इन टर्म्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, इन टर्म्स को देखते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट होता क्या है? स्टॉक मार्केट ये मार्केट है। जैसे आप नॉर्मल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे कोई बायर होता है, कोई सेलर होता है। दुकान वाले आपको कुछ सामान बेच रहे होते हैं, सेलर होता है, हम लोग जाके कुछ सामान खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे क्या बेचा जाता है? स्टॉक सेल किया जाता है और बाई किया जाता है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मार्केट है जहाँ पे कंपनीज खुद को लिस्ट करती हैं और अपने शेयर्स को प्रेजेंट करती हैं, जो कि हम और आप खरीद के आपस में बेचते हैं। लेकिन ये स्टॉक को खरीदने और बेचने के लिए कंपनीज को खुद को स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट करना होता है। इंडिया में कितने टाइप के स्टॉक एक्सचेंज हैं? दो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आइए हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं। जैसे आप अमेज़ॉन पे सामान खरीदने जाते हैं तो अमेज़ॉन पे कंपनीज खुद को रजिस्टर करती हैं, तभी आप उनके सामान को आप खरीद सकते हैं। सिमिलर तरीके से कंपनीज खुद को लिस्ट करती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तभी वो अपने शेयर को दे पाएंगी और हम शेयर्स को बाई और सेल कर पाएंगे। तो ये सिंपल एनालॉजी में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। तो जब हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखते हैं तो ये सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ये 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। ये ना ही इंडिया का बल्कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और इस पे लगभग 5800 कंपनीज लिस्टेड हैं। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये रिलेटिवली न्यू है, ये 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। इस पे लगभग 1600 कंपनियां स्टैब्लिश हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि बीएसई और एनएसई में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एनएसई 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। ये काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे चलता है, काफ़ी एक इंटीग्रेटेड या पेपरलेस मैकेनिज्म लेके आया था। जब हम बीएसई पे स्टॉक खरीदते थे, पहले क्या होता था 1990s के पहले पेपर के फॉर्म में हम लोग को स्टॉक खरीदना पड़ता था, तो बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता था, उसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया तो सारे चीज़ को उसने ऑटोमाइज कर दिया, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको इंटीग्रेट कर दिया, फुली उसको ऑटोमेट कर दिया। और हम ये देख सकते हैं कि एनएसई पे 85% ऑफ द टोटल शेयर्स एनएसई पे ही ट्रेड होते हैं, बाकी 15% कहाँ होते हैं? बीएसई पे। लेकिन आपके दिमाग में ये नेचुरल सा क्वेश्चन आएगा कि दो स्टॉक एक्सचेंजेस की क्या ज़रूरत है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही पुराना स्टॉक एक्सचेंज था, 1875 से लेकर 1990s तक। तो उसमें क्या हो गया, एक मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी आने के कारण एक बहुत ही मनमानी तरीके से चीज़ें चलने लगी, बहुत ही इनफिशिएंट होने लगा। उस टाइम रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करता था। इसके कारण 1990s में हम लोगों ने बहुत सारे स्कैम देखे। सबसे प्रोमिनेंट स्कैम है हर्षद मेहता स्कैम, जिसे बीएसई को ही मैनिपुलेट करके किया गया था। तो इसी के ल्यू में क्या हुआ, 1992 में हम लोगों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर आया ताकि एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बने दोनों में। और दोनों में जब भी दो एंटिटी रहती हैं जो आपस में कॉम्पीट करती हैं, तो कस्टमर्स को एक ज़्यादा चॉइस मिलता है, वो चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ वो ज़्यादा जा सकते हैं। तो इसके कारण, और अगर आप देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 1600 कंपनी, बहुत सारे कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर दो जगह लिस्टेड हैं तो कंपनीज की विजिबिलिटी बढ़ती है, और दूसरा है जब भी कंपनीज को फंड रेज करना होता है तो इन्वेस्टर्स जो हैं ज़्यादा उनको मिलेगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लगभग 5800 कंपनीज़ हैं, वहाँ भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी कंपनीज़ को पैसा रेज करना होगा, अगर दोनों जगह लिस्टेड हैं तो इन्वेस्टर कम्युनिटी जो है ज़्यादा विजिबल रहेगा कंपनीज़ को। इसलिए दो स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं तीसरे पॉइंट को, सेंसेक्स और निफ्टी। सबसे पहले देखते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या है? सेंसिटिविटी इंडेक्स। ये क्या है? ये एक इंडेक्स है, ये एक बेंचमार्क इंडेक्स है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ट्रैक करता है। इसका मतलब क्या है? आपके पास अगर एक दुकान है, आप उस दुकान के परफॉर्मेंस को कैसे आंकेंगे? आपका बिक्री कितना हुआ, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तब आपको पता चलेगा कि दुकान कैसा चल रहा है। लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो 5800 कंपनीज़ हैं, क्या आप 5800 कंपनीज़ को ट्रैक करते रहेंगे? ये बहुत ही मुश्किल है। तो क्या सोचा गया कि टॉप 30 कंपनीज़ जो हैं वो सेंसेक्स का पार्ट बनेंगी, और सेंसेक्स के परफॉर्मेंस से ही हम लोग पता कर पाएंगे कि बीएसई कैसा परफॉर्म कर रहा है।
तो इसलिए इसको बेंचमार्क इंडेक्स बोलते हैं, जो कि ट्रैक करता है और ये बताता है कि ओवरऑल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा क्या है, निफ्टी। निफ्टी मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज। जैसे मैंने बताया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे कितने कंपनीज हैं, 1600 कंपनी। सबको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए क्या बनाया, एक निफ्टी इंडेक्स बनाया। इसके अंदर निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज हैं और इसके परफॉर्मेंस को निफ्टी दर्शाता है और इसी के परफॉर्मेंस से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओवरऑल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये दोनों एक बेंचमार्क इंडेक्सेस हैं और इसमें आप देख भी सकते हैं कि सेंसेक्स में कौन कौन कंपनियां हैं, निफ्टी में कौन कौन कंपनियां हैं, ये हर 6 महीने में चेंज होते रहती हैं। इसके अंदर जो भी कंपनियां आती हैं ये कुछ कुछ पैरामीटर के बेसिस पे आती हैं, काफ़ी टेक्निकल है, ये जानने की ज़रूरत नहीं है उतना, लेकिन हाँ मतलब ये आती हैं और कैसे फॉर्मुलेट होता है ये निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है, ये आपको एक बढ़िया से पता होना चाहिए। और दोस्तों सिमिलर यूएस में भी है। यूएस के स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और वहाँ पे भी डाउ जोन्स है। डाउ जोन्स क्या करता है, वो भी ट्रैक करता है ओवरऑल वहाँ के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को। या फिर S&P 500 है, जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उनका एक इंडेक्स बनाया गया है, वो ट्रैक करके पता चलता है कि ओवरऑल यूएस का स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये इंडेक्सेस मतलब मेनली बताते क्या है, इनको बोलते हैं बैरोमीटर ऑफ कंट्रीज़ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो अगर ये मान लीजिए सेंसेक्स बढ़ रहे हैं और निफ्टी बढ़ रहे हैं, अगर सेंसेक्स कब बढ़ेगा, निफ्टी कब बढ़ेगा, जब उसके अंदर की कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म करेंगी। कंपनीज़ कब अच्छा परफॉर्म करेंगी, जब उनका रेवेन्यू अच्छा आएगा, जब उनका ग्रोथ अच्छा आएगा। और रेवेन्यू और ग्रोथ कब अच्छा आएगा, अगर अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कंट्री का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तभी वो कंपनियां भी ग्रो कर रही हैं। तो ये कंट्री का एक बैरोमीटर बताते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक टॉपिक देखा, लेकिन जो हम लोग रोज़ सुनते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये मैंने आपको बताया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, और आगे भी मैं आपको ऐसी बेसिक वीडियोस मैं आपके सामने लेके आते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।